Hello friends, this is Bhakti Chaure from Government Autonomous Ayurvedic College, Jabalpur. The topic is Agni. Definition of Agni. अग्नि की परिभाषा। शरीर में सूक्ष्म रूप में उपस्थित अग्नि तत्व को अग्नि कहते हैं। यह शरीर की बायो एनर्जी या जैव ऊर्जा है जो शरीर की सभी जैविक या वाइटल तथा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को संचालित करती है, जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न टिश्यूज़ की क्रियाएं, निर्माण तथा पोषण होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ अग्नि। शरीर के अंदर उपस्थित अग्नि निम्न महत्वपूर्ण कार्य कराती है। पाचक अग्नि व पाचक पित्त समान कार्य करने के कारण अग्नि के पर्याय माने जाते हैं। अग्नि से ही शरीर के दोष, धातु, मलों का पोषण होता है। शरीर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सामान्य रूप से होती है। शरीर स्वस्थ रहता है और इसी प्रकार जीवन बना रहता है तथा आयु बढ़ती है। शरीर को वर्ण तथा प्रभा मिलती है। व्यक्ति सक्रिय या एक्टिव रहता है, काम करने में उत्साहित रहता है। शरीर बलवान रहता है। मेटाबॉलिक फंक्शंस बैलेंस्ड रहते हैं। जब तक शरीर में अग्नि रहती है, जीवन बना रहता है, अन्यथा मृत्यु हो जाती है। अग्नि के पर्याय। अमरकोश में अग्नि को के 34 पर्यायवाची बताए हैं। इनमें से प्रमुख निम्न प्रकार से हैं: वैश्वानर, धनंजय, ज्वाला, अनल, पावक, दहन, शुचि, बृहद, भानु, वहिन, जातवेदा, तनुनपथ, वायुसखा, शिखावान, पित्त आदि। अग्नि के पर्याय हैं। आयुर्वेद में अग्नि का अर्थ पित्त से भी लिया जाता है। आचार्य चरक के अनुसार हमारे शरीर में अग्नि पित्त के अंतर्गत रहकर अपना काम करती है। आचार्य सुश्रुत ने पित्त एवं अग्नि को एक ही माना है। आचार्य वाग्भट ने विशेष रूप से पाचक पित्त को ही अग्नि माना है। क्लासिफिकेशन ऑफ अग्नि। जठराग्नि 1 प्रकार की होती है, भूताग्नि 5 प्रकार की होती है, धातु अग्नि 7 प्रकार की होती है। इस प्रकार से 13 प्रकार की अग्नि मानी गई हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 10 प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं। पहला है जठराग्नि। जठर मतलब स्टमक में रहने के कारण इसे जठराग्नि कहते हैं। पाचन कार्य करने के कारण इसे पाचकाग्नि भी कहते हैं। कोष्ठ में रहने के कारण कोष्ठाग्नि भी कही जाती है। शरीर के अंदर रहने के कारण इसे अंतराग्नि या कायाग्नि भी कहते हैं। इंटरनल हीट। जठराग्नि के स्थान, लोकेशंस। यह अग्नि पचमनाशय, ग्रहणी या ड्यूडेनम में प्रमुखतः रहती है। जठराग्नि के फंक्शंस। भोजन का पाचन कार्य कराना इसका मुख्य कार्य है। यह अग्नि कोष्ठ में रहकर भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कराती है, जिससे वह लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित होती है। जो रस निकलता है उसका अवशोषण कराती है, बाकी बचे हुए फीकल मैटर को बाहर निकालती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ जठराग्नि। तीनों अग्नियों में से जठराग्नि सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये भोजन को पचाने का काम करती है, जिससे ऊर्जा मिलती है। ये अग्नि बाकी दोनों बची अग्नियों को कंट्रोल भी करती है। भूताग्नि। आयुर्वेद में शरीर को पंच भौतिक माना गया है तथा इसकी वृद्धि एवं पोषण के लिए 5 भौतिक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारे आहार में ये 5 अंश विद्यमान रहते हैं। आहार के इन 5 अंशों को शरीर के 5 भौतिक तत्वों में परिवर्तित करने का कार्य भूताग्नि कराती है। भूताग्नि के स्थान, कोष्ठ। फंक्शंस ऑफ भूताग्नि। भूताग्नि का कार्य पाचकाग्नि द्वारा पाक क्रिया के बाद प्रारंभ होता है। भूताग्नियों के द्वारा अपनी अपनी इंद्रियों का पोषण होता है। धात्वाग्नि। यह अग्नि 7 प्रकार की होती है: रसाग्नि, मांसाग्नि, अस्थाग्नि, रक्ताग्नि,
मेदाग्नि, मज्जाग्नि, शुक्राग्नि। धात्वाग्नि के स्थान। इसका स्थान आयुर्वेद संहिताओं में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता। संभवतः ये यकृत या लीवर में रहती है। धातुवाह स्रोतस में रहती है। धात्वाग्नि के कार्य। धात्वाग्नि आहार रस के पोषक अंशों पर क्रिया कर धातु, उपधातु तथा उनके मानों का निर्माण व पोषण करती है। प्रत्येक धात्वाग्नि आहार रस में उपस्थित अपने धातु के समान पोषक अंशों पर क्रिया करके दो तरह के उत्पादक बनाती हैं: प्रसाद भाग वेस्ट मटेरियल, किट भाग एसेंस ऑफ वेस्ट। इस प्रकार से धात्वाग्नि कार्य करती है। धन्यवाद।